हेलो साथियों, मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा एकेडमी में। साथियों, यह जो हमारी क्लास है, क्लास 12 का मैथ होने वाला है। और देखिए, क्लास 12 का जो मैथ है उसमें कौन कौन सा हमें टॉपिक पढ़ना होता है वो सारी चीज़ हम यहाँ पर लिखे हैं और आपको दिखा रहे हैं। मैथ में इंटर का जो मैथ है बाबू, उसमें कैलकुलस की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है। कैलकुलस यानी कलन पूछता कितने नंबर का है, पूछता है आपका 44 नंबर का। ऐसे ही जो सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति है, यह कितने नंबर का पूछता है, तो 18 नंबर का। बीजगणित कितने नंबर का पूछता है, तो 15 नंबर का। संबंध एवं फलन कितने नंबर का पूछता है, तो 10 नंबर का। ऐसे ही प्रायिकता या फिर रैखिक जो प्रोग्रामन होता है, यह सब हमारे 8 नंबर और 5 नंबर में पूछी जाती है। यह सारी चीजें आपको क्यों बता रहे हैं, ताकि इससे आपके दिमाग में यह चीज बैठ जाए कि कौन कौन से टॉपिक पर, कौन कौन से यूनिट पर हमें सबसे विशेष फोकस करना है। लड़के सब क्या करते हैं कि अभी पिछली साल हमने जब ऑफलाइन पढ़ाया था तो लड़के सब सिर्फ इसी पर फोकस किए थे कि सर जी हम बस इसको आप मजबूत कर दीजिए, इन दोनों को, इससे हमारा जो एग्जाम है वो पास हो जाएगा, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। हम कहे यार तू सब इसको तो पढ़ ही लो, साथ में यह सारी चीज़ें हैं, ये तुम लोग का नंबर बढ़ाएगा, एकदम गेन करेगा। पढ़ाना हमें यार इतना मस्त पढ़ाएंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। देखो यार, कलन में आपको क्या क्या पढ़ना है। कलन में आपको आएंगे तो कलन में बाबू सबसे पहले ये हमारा सांत्यता तथा अवकलनीयता पढ़नी होती है। अवकलनों का अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन का अनुप्रयोग और अवकल समीकरण क्या होते हैं, ये सारी चीजें। यहाँ से अवकल समीकरण से बाबू आपको बहुविकल्पीय में क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन सब पर फोकस करना है। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, एग्जाम में जिस यूनिट से सबसे ज्यादा नंबर का पूछता है, हम सबसे विशेष फोकस पहले उसी पर करेंगे। तो हम आपको पढ़ाएंगे क्या पढ़ाएंगे हम आपको कलन। कितने नंबर का पूछता है, तो 44 नंबर का। कलन में जब आते हैं तो देखो यार, जब कलन में आएंगे तो कलन में आपको सबसे पहले पढ़ना होता है सांत्यता तथा अवकलनीयता। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन क्या होता है कि इन सब के बारे में हम एक एक करके अब क्या करेंगे, जानना चाहेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं कि एक बार क्या कीजिएगा बाबू, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम इसको इरेज करते हैं और इस वाले टॉपिक को हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए इसको इरेज करते हैं और तब हम आपको समझा रहे हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। तो देखो, एकदम ध्यान से पढ़ना यार, यह इंटर का मैथ है बाबू, हाई स्कूल का मैथ नहीं है कि बस रात में आधा घंटा जग के पढ़ लिए तो हमारी काम चल जाएगा। इंटर में जब आप मैथ पढ़ रहे हैं, हिम्मत जुटा के जब मैथ सिलेबस चूज कर लिए हो तो हिम्मत जुटा के 3 घंटा मैथ तुम्हें पढ़ना भी होगा, ठीक है। बिना 3 घंटे मैथ पढ़े हुए तुम इंटर का मैथ के स्टूडेंट हो ही नहीं सकते। तो चलो, हम क्या बताने वाले हैं कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन क्या होता है इसमें। यानी कि सबसे पहले आपको चलना है सांत्यता, यानी कंटिन्यूटी क्या होती है। देखो यार, अगर हम हिंदी में सांत्यता बोल रहे हैं तो स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जब इसे हम इंग्लिश में बोल दे रहे हैं तो कुछ हमारे दिमाग में पल्ले पड़ रही है कि सांत्यता आखिर में यानी कंटिन्यूटी है क्या। कंटिन्यूटी का मतलब हमारे मैथ में यह होता है कि कोई फंक्शन है हमारा, कोई फलन है, हमें नहीं मालूम है कौन सा फलन है, अगर बाबू उस फलन को बिना कलम उठाए ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे तो वही हमारे क्या कहलाएगी, कंटिन्यूटी यानी सांत्यता कहलाती है। क्या बताया हमने, मान लेते हैं बाबू कि यह हमारी वाई एक्सिस है और ये वाला हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। चलो लिख लेते हैं एक्स एक्सिस, और ये वाला हमारा क्या होगा, वाई एक्सिस है। और देखो, इस पर हमें क्या करना है, कोई हमें फंक्शन खींचना है, कोई फंक्शन ड्रा करना है। तो कैसे ड्रा कर रहे हैं, कंटिन्यूटी का मतलब यानी सांत्यता का मतलब हम यह बता रहे हैं कि क्या करना है आपको कि बिना कलम उठाए अगर आपको कोई फंक्शन है उसको ड्रा कर लेंगे तो वो कंटिन्यूटी में हम डाल देंगे। कंटिन्यूटी का कुछ हमारा कंडीशन होता है, वो सारी चीजें बताएंगे, एक एक करके आसान तरीके से बताएंगे। आप क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं फंसोगे, इस बात की हमारी गारंटी है। तो देखो यार, हम क्या कर लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा कह देगा कि y बराबर हमारा एफ एक्स, ठीक है। कोई हमारा ये हमारा कोई फंक्शन है, कोई फलन है, हमें नहीं मालूम है क्या है। आपको बताना है कि x बराबर a पर यह हमारा कंटिन्यूटी है यानी सांत्यता है। तो कैसे इसको ड्रा करेंगे, यही वाला जो फिगर है बाबू, हमें इस पर ड्रा करना है। तो कैसे ड्रा करेंगे जरा देखो ये बताओ,
यह एक्स एक्सिस पर कितना दूरी चल रहा है, तो ए दूरी। तो मान लेते हैं यार यहाँ पर हमारी क्या है, ए है, इसको अच्छा ए हो गया। और ये देखो वाई अक्ष पर कितना दूरी चल रहा है, एफ एक्स, लेकिन एक्स बराबर रखना कितना है, ए, क्योंकि यहाँ पर दिया है एक्स बराबर ए पर आपको फलन की कंटिन्यूटी देखना है। तो जहां पर x है वहां पर क्या लिखेंगे हम, a। जैसे वहां पर a लिखेंगे तो हो जाएगी हमारी, हो जाएगा क्या हमारा y इज इक्वल टू एफ ए हो जाएगा। अब ये बाबू y बराबर ये f है, तो क्या इसको हम y एक्स पर y एक्सिस पर देखेंगे कि x एक्सिस पर, तो कहिएगा सर जी जब y एक्सिस वाला है तो हम y एक्सिस पर देखेंगे, y एक्स का समांतर वाला देखेंगे। तो हम भी कह रहे हैं ठीक है, ये वाला हमारा x एक्सिस पर a हो गया और y एक्सिस पर क्या हो जाएगा हमारे f a हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई हमारा फंक्शन है, हमें नहीं मालूम है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एफ ए हो गया। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। अब क्या करते हैं बाबू, इन दोनों पॉइंटों को देखते हैं यह कहाँ आकर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो देखो जब इसको हम डॉटेड करके हम ऊपर बढ़ा रहे हैं, डॉटेड करके जब इसको हम ऊपर बढ़ाएंगे बाबू, तो देखिएगा यह एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर हमारे क्या करेंगे, कट करेंगे। ये हमारे क्या किए, यहाँ पर आके इस बिंदु पर कट कर रहे हैं। ये वाला बाबू जो बिंदु होगा, बता सकते हैं इस वाले बिंदु का क्या नाम हो सकता है, हाँ सर इस बिंदु के भुज और कोटि हम बता सकते हैं कितना होगा, कितना होगा, तो कहिएगा कि x एक्सिस पर हमारा a है और y एक्सिस पर हमारा क्या है, f है। तो क्या इसे हम a इंटू एफ है लिख सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। यह हमारी क्या बन गई है, यह हमारा बन गया है क्या चीज, बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का यह निर्देशांक बना है। किस बिंदु का, मान लेते यह बिंदु अगर हमारा P है तो इस P बिंदु का हमारा क्या बन गया, निर्देशांक बन गया है। ठीक है, और इस पर हमें क्या देखना है, तो कंटिन्यूटी देखनी है। कंटिन्यूटी क्या होता है कि अब देखो यार क्या करते हैं कि कोई हमारा फंक्शन है तो इसको ऐसे हमने उठाया, बिना कलम उठाए आपको क्या करना है कि इसको अगर ड्रा कर देंगे तो जानेंगे कि क्या है, यह हमारा कंटिन्यूटी है। तो क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको हम ऐसे कर लेते हैं, कंटिन्यूटी को हम ड्रा करना चाह रहे हैं। तो देखो यार हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे कर लिए और फिर से उठाकर हम कुछ ऐसे लेकर चले गए। अच्छा ये बताओ कि हमारा कलम कहीं उठा है क्या, नहीं उठेगा, क्योंकि जब हम एक बार में ऐसे करके बनाएंगे, ऐसे करके उठाएंगे तो हमारी कलम बिल्कुल भी कहीं नहीं रुकेगी। जब नहीं रुकेगा तो यह वाला जो फंक्शन है बाबू वो किस श्रेणी में डालेंगे, तो कंटिन्यूटी के श्रेणी में डालेंगे। किस श्रेणी में डालेंगे, कंटिन्यूटी के श्रेणी में डालेंगे। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, P, और यह हमारा फंक्शन कौन सा है, तो हमारा कंटिन्यूटी वाला फंक्शन है, यानी संत्यता वाला है। और डिसकंटिन्यूटी वाला कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा इसको भी चलो देख लो, एक बार देख लो क्या होता है डिसकंटिन्यूटी का मतलब कि मान लेते हैं कि यह हमारा x एक्सिस है और यह हमारा y एक्सिस है और हमें डिसकंटिन्यूटी करना है। इस डिसकंटिन्यूटी का मतलब कि अगर कोई आप फंक्शन ड्रा करेंगे, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे कोई फलन को, तो उसमें आपका कलम उठाना पड़ जाएगा, तो समझिएगा वो हमारा डिसकंटिन्यूटी है। जैसे कि कोई हमारा मान लेते हैं कि पॉइंट यही है हमारा और इस पॉइंट पर हमें ड्रा करना है, तो क्या कर लेते हैं कि एक फंक्शन को हम कुछ ऐसे ड्रा कर लेते हैं और दूसरा वाला फंक्शन को कुछ यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये बताओ एक फंक्शन हमारा ये हो गया और दूसरा फंक्शन हमारा ये हो गया, तो बताओ यार ये दो फंक्शन को ड्रा करने के लिए हम कलम दो बार उठाए हैं और यहाँ पर ये वाला हमारा y इज इक्वल टू एफ ए है और ये वाला y बराबर हमारा एफ एक्स है। तो बताओ यार इन दोनों फंक्शन को ड्रा करने के लिए हमने कलम नहीं उठाया है, लेकिन यहाँ पर हम ड्रा करने के लिए कलम उठा रहे हैं। तो बताओ यह कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा, तो कहिएगा सर जी ये हमारा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूटी होने के लिए कुछ कंडीशन भी होती है। क्या कंडीशन होती है, थोड़ा बहुत हम उसको बता रहे हैं, क्या है थोड़ा सा और सुनो। डिसकंटिन्यूटी यानी कंटिन्यूटी का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, वो सारी चीजें आपको दिखा रहे हैं। तो देखो कंटिन्यूटी का क्या प्रॉपर्टी होता है, थोड़ा उसको भी दिखा देते हैं आपको। इसको इरेज करते हैं क्योंकि हाँ थोड़ा सा हमें समझाना था, तो सोचे कि इस सारी चीजें हम आपको बता दें। हालांकि जब मैथ में आते हैं तो ये सारी चीजें लड़कों को बोरियस लगने लगती है, लेकिन हमें तो बताना है आपको बोरियस को हटाना है, क्योंकि जब इंटर में आप पढ़ रहे हैं मैथ, तो मैथ में कोई बोरियस नाम की कोई चीज ही नहीं होता है, आपको तो सिर्फ हल करना है। देखो क्या प्रॉपर्टी होता है कि मान लेते हैं बाबू कोई हमारा फंक्शन है, एक फंक्शन हमारा एफ एक्स है और दूसरा फंक्शन हमारा जी एक्स है। हमें नहीं मालूम है क्या है क्या नहीं है, लेकिन इतना तो हम जानते ही हैं फलन है। तो एक को मान लिया हमारा एफ एक्स है, दूसरा हमारा जी एक्स है।
तो कंटिन्यूटी का यह प्रॉपर्टी है कि जब दो फंक्शन हमारे संतत यानी कंटिन्यूअस हो गए, कंटिन्यूटी में होंगे, तो उनका जोड़ करें, घटाव करें, गुणा करें, चाहे भाग करें, तो इन सब करने पर, मैथमेटिकल ऑपरेशन करने पर जो हमारा वैल्यू प्राप्त होगा वो भी हमारा कैसा होगा, कंटिन्यूटी होगा। जैसे मैं कह रहे हैं हम कि देखो ये हमारे दोनों के दोनों फंक्शन हमारे क्या हैं, कंटिन्यूटी है यानी संत्यता है, सांत्यता सांत्यता। जब सांत्यता है तो हम कह रहे हैं कि इस पर जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करोगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब कि एफ एक्स प्लस जी एक्स कर ले, या फिर एफ एक्स माइनस जी एक्स कर ले, या फिर एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई जी एक्स कर ले, या फिर एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स कर ले। यह सारी चीज़ें करेंगे तो भी जो इन सबका मान निकल के आएगा, इन सबका जो मान निकल के आएगा बाबू, यह मान भी हमारा कैसा होगा, तो कंटिन्यूटी होगा यानी सांत्यता होगा। ठीक है, यह सारी चीज़ें आप लोग याद रखे रहिएगा, आगे काम आने वाला है। अब देखो, अब क्वेश्चन कैसे हल किया जाता है उस बेसिस पर हम आपको कुछ चीज़ें बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनना। क्या कह रहे हैं बाबू कि अगर आपको कंटिन्यूटी की पहचान करनी है, क्वेश्चन देगा, कहेगा कि आप फंक्शन दे देगा, कहेगा कि बताइए इस फंक्शन की कंटिन्यूटी क्या है, कंटिन्यूटी यानी सांत्यता है कि सांत्यता नहीं। तो इसके लिए क्या देखना होता है हमें, आइए दिखाते हैं। देखिए बाबू, इसको हल करने से पहले ना कुछ चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, सुनो। क्या है कि जब भी सांत्यता की बात करेगा ना कि बताइए यह फंक्शन हमारा सांत्यता है कि सांत्यता नहीं है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले ऐसे लिखना है। देखो हम कैसे लिख रहे हैं, लिमिट, अगर लिमिट की वैल्यू दिया होगा तो उस लिमिट को पकड़ेंगे, अगर लिमिट की वैल्यू नहीं दिया है तो हम जीरो मान के चलेंगे। तो देखो एक इसको बताने से पहले एक चीज और देखो, हम लोग जब संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, यानी कि नंबर लाइन पूर्णांक के बारे में जब आप चर्चा कर रहे थे, तो बीच में हमारा जीरो हो रहा था और इधर वाला हमारा पॉजिटिव हो रहा था और इधर हमारा निगेटिव हो रहा था। इतना तो चीजें जानते हो। तो अब अगर हम कह दें कि जीरो प्लस कह दें, तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो कि जो मान है वो हमारा जीरो से अधिक है, यानी कि धनात्मक की ओर अग्रसर है, धनात्मक की ओर अग्रसर है। तो ये बताओ, जो एरो है हम इस साइड ले जाएंगे तो इस साइड, कहिएगा सर जी इस साइड ले जाएंगे, तो यह वाला जो साइड है बाबू, इस वाले साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बोलिएगा, कहिएगा कि सर जी है राइट हैंड साइड। जब राइट हैंड साइड है, लेकिन हम तो कंटिन्यूटी यानी सांत्यता पढ़ रहे हैं, सांत्यता में यानी यहाँ पर लिमिट आएगा। जब लिमिट आएगा तो यहाँ पर साइड ना बोल के राइट हैंड लिमिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट। यह कब होगा, जब हमारा जीरो प्लस या फिर ए प्लस दिखाई दे। ठीक है, जब भी कहीं पर ए प्लस, ए मतलब कोई संख्या हो सकता है, अगर कोई संख्या नहीं होगा तो हम क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। जीरो प्लस या फिर ए प्लस होगा तो उसे क्या समझेंगे हम लोग, आर एच एल, राइट हैंड लिमिट। अगर ऐसे ही अगर हमारा जीरो माइनस होगा या फिर ए माइनस होगा, तो इसे हम लोग क्या समझेंगे, इसे बोलेंगे बाबू, इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। कब, जब हमारा जीरो या फिर ए पर माइनस साइन दिखाई देगा तो हम इसको ये बोलेंगे। हाँ सर, इतना चीजें हम लोग जान गए, थोड़ा सा और बताइए। और भी हम आपको बता रहे हैं, देखो बस इन सबको मिटाते हैं क्योंकि इन सब का काम नहीं है, हमें तो जो समझाना है हम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यार, क्या करना है बाबू, हम कह रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट हमें लिखना है। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखना है बाबू ऐसे। देखो अब क्वेश्चन कैसे लगेगा वही चीज हम बता रहे हैं, इसी स्टेप को हमेशा आपको फॉलो करना है। ओके, तो क्या करना है कि लिखना है ऐसे, लिमिट यहां पर हो जाएगा हमारा x टेंस टू जीरो प्लस, राइट हैंड है तो प्लस तो लिखेंगे ना जी। अच्छा प्लस लिख लिए, ठीक है सर समझ गए। यहां पर क्या होगा, हमारा कोई फंक्शन का मान होगा। ठीक है, अगर बाबू यहां पर ए होगा
ए होगा। चलो ए से हम बताते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ा सा और बेनिफिट हो जाए, हमारे लिए आपके लिए दोनों के लिए बेनिफिट होगा। अब देखो क्या करते हैं, इसको जब और आगे बढ़ाएंगे तो देखो बाबू यहाँ पर ए प्लस है ना, अब क्या करते हैं कि इसको हम चेंज करेंगे, चेंज करके किस फॉर्म में लेके आएंगे, अब यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 लेकर चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर x के जगह पर क्या रखेंगे, x के जगह पर हम लोग रखेंगे, x कहाँ टेंस कर रहा है तो a पर, तो लिखेंगे 0 प्लस a, ठीक है। कितना होगा याद रखना है, कभी भी अगर ऐसे आएगा तो आपको ऐसे ही हल करना है। ऐसे ही जब लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में आएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में आएंगे तो देखिए क्या होता है, इसको क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको लिखना है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, चाहे चलो a माइनस लिखते हैं, a माइनस होगा, माइनस लिखे क्यों, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कोई हमारा फंक्शन है, मान लेते हैं वो फंक्शन हमारा क्या है, f(x) है। अब देखो यार इसको क्या करना है बाबू कि अब देखो लिमिट को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, किसके फॉर्म में, तो h टेंस टू 0 के फॉर्म में चेंज करेंगे। हमेशा जब भी क्वेश्चन लगाना है तो ये दो स्टेप तो एकदम समझ जाओगे कि सर्वांग से कहीं भी इसको लगा सकते हैं। तो क्या सर्वात्रिक है, तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी x टेंस टू x नहीं क्या h टेंस टू क्या बाबू 0, और यहाँ पर हो जाएगा f, लेकिन x की जगह पर हमें क्या रखना है a, लेकिन h बराबर कितना है लिमिट तो 0, तो लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे क्या हो जाएगी हमारी, हो जाएगा यहाँ पर a माइनस 0, लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, ये इसमें कोई भी हमारी दुराई वाली बात नहीं है, इतनी सारी चीजें लिख सकते हैं, तो इस बात को याद रख कर रहिएगा। अच्छा थोड़ा सा एक चीज और भी दिखाते हैं आपको, हिंट कर देते हैं, आपको याद रखना है। क्या करना है बाबू कि मान लेते हैं कि x की जो वैल्यू है वो हमारी a से अधिक है और b से कम। हम क्या कर रहे हैं कि जो x की वैल्यू है वो हमारी a से अधिक है, a से अधिक है और b से कम है, इसको आपको लिमिट के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, आओ इसको दिखाते हैं। क्या करना है बाबू ये बताओ, ये क्या कर रहा है कि जो x की वैल्यू वो हमारी a से अधिक है, a से अधिक है, तो क्या इसे हम लिमिट x टेंस टू a प्लस लिख सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं, a से अधिक है तो a से अधिक हमने लिख लिया। आगे देखो अब हमें इसको लिखना है, तो क्या इसे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिमिट x टेंस टू क्या b माइनस, क्या कह रहा है कि जो x की वैल्यू है वो b से क्या है कम है, और माइनस इसी बात को तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो b की वैल्यू वो हमारी क्या है कम है, x की वैल्यू हमारी b से कम है, यह क्या हो जाएगी हमारी f। समझ में आया कैसे क्या कर रहा है, तो ये बताओ ये प्लस है, इसको किस श्रेणी में डालेंगे, तो RHL राइट हैंड लिमिट, और इसको क्या करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखो आप राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सर जी आपने समझा दिया। अब यह बताइए कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन क्या है, बस वही अब वहीं पर हम आ रहे हैं। कंटिन्यूटी के लिए कोई फंक्शन होगा, कहेगा कि बताइए हमारा कंटिन्यूटी है कि नहीं है, तो आपको क्या करना है कि जब कोई फंक्शन हमारा कोई फंक्शन का RHL और HLL मतलब LHL राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट या क्या हो बराबर हो जाए तो वह हमारा फंक्शन कंटिन्यूटी होगा। क्या कह रहे हैं हम कि जब RHL बराबर हो जाए किसके LHL के, तो हमारा फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूटी होगा। क्या होगा बाबू कंटिन्यूटी, शांतियता लिख देते हैं, शांतियता, याद रखिएगा यह सारी चीजें। अब क्या करेंगे, अब आपको क्या करते हैं कि क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन हम कराएंगे, लगभग इस वीडियो में 8 से 10 क्वेश्चन कराने वाले हैं, और 8 से 10 क्वेश्चन में आपका जो माइंड है वो बिल्कुल एकदम वर्क करने लगेगा
और आप लोग जो कह रहे हैं कि सांत्यता और क्या है अवकलनीयता है, वह सब के सब क्वेश्चन आप लोग अपने मन से लगा सकते हो। बस इस 8 से 10 क्वेश्चन को ध्यान से तुम सब देखना है, उसको हल करना है, ठीक है। इसको इरेज करके अब क्वेश्चन के माध्यम से आपको एक एक स्टेप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आओ इसको इरेज करते हैं और आपको कुछ चीजें दिखा रहे हैं। रुको, क्या है बाबू कि हम जो आपको मैथ पढ़ाने वाले हैं वो मैथ हमारा एक RS अग्रवाल का बुक है और एक ये वाला बुक है। देखो ये वाला बुक, एक और हमारे पास बुक है, इस समय फिलहाल में नहीं है, वो दूसरे रूम में रखे हुए हैं। उन सारे बुक से हम क्या करेंगे, आपको पढ़ाने वाले हैं। लगभग हमारे पास 4 किताबों का कंबाइन चीजें हम आपको देने वाले हैं। क्या है, पहले तो आपको NCERT मिलेगा, उसके बाद से ये वाला बुक मिलेगा जो कि काफी अच्छा हेल्पफुल साबित होगा। देख लो कितना मोटा है, हम लोग इससे पढ़ाई किए हुए हैं। और क्या होगा, RS अग्रवाल का हमारे पास बुक है 12th का, उससे कराने वाले हैं। यह 3 किताबों से आपको क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन कराने वाले हैं, कभी भी नहीं भूल सकते हो आप लोग। देखो ये वाला हमारा बुक है, ये देखो ये हमारा NCERT वाला है, इससे भी आपको कराने वाले हैं। और ये सबसे महान किताबों में से एक, देखो दुकान पर खरीदने जाओगे तो 1200 से कम में नहीं मिलेगा। तो यह सारी चीज़ हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से, जो सीरीज चल रहा है, यह सारी चीज़ हम आपको कवर कराएंगे, ठीक है। तो लेकिन फिलहाल में लेकर चल रहे हैं इस वाले किताब से, और तब हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो आओ इस क्वेश्चन को हल करते हैं और फिर हम आपको करके दिखाते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन हमारा दिया है, इस क्वेश्चन को देखते हैं और फिर आपको हल करके दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कह रहा है बाबू, देखो क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। पहली बार आए हो पढ़ने के लिए तो क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। जो टीचर बता रहा है उसको चुपचाप सुनना है, समझना है और वैसे करने की कोशिश कर रहे हैं। 1, 2, 3 क्वेश्चन में नहीं समझ में आएगा, लेकिन इस बात की हम गारंटी दे रहे हैं कि चौथा क्वेश्चन में आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, हमारा एक फंक्शन है एफ एक्स, हमारा एक फंक्शन है और इसका मान दिया है x माइनस ए, और यहाँ पर कह रहा है कि x इजिकल टू ए पर आपको दिखाना है, सिद्ध करना है कि यह क्या हमारा सतत नहीं है, संतत नहीं है, संतत नहीं है। तो कैसे सिद्ध होगा, आओ इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं। तो देखो हम सबसे पहले इसका क्या कीजिएगा, आप लोग सोल्यूशन लिखिए। संतत, संतत है कि नहीं, इसके लिए हमने क्या बताया था, अभी हमने पीछे जो ओवरव्यू हम आपको दिखाए थे, वो ओवरव्यू क्या था बाबू, कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि राइट हैंड लिमिट लेना है, उसके बाद से निकालना है, उसके बाद से क्या निकालिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिएगा। 2 चीजें हो गई। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो जाए तो हमारी संतत है, कंटिन्यूटी है। अगर बराबर नहीं होगी तो कंटिन्यूटी नहीं है। तो वही हम निकाल के देख लेते हैं कि बराबर है कि नहीं है। निकालने के लिए क्या क्या तरीका बताए थे, आओ फिर से हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। तो देखो बाबू, एक चीज तो यही देख लो कि क्या देखना है कि चलो क्वेश्चन पे आते हैं। x बराबर a पर दे रहा है ना, x बराबर a पर हमें फंक्शन बताना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आओ यार x बराबर a पर देखते हैं क्या है। सबसे पहले हल करते हैं। तो हल करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे RHL लिख लिया हमने। अब देखो बाबू RHL लिखा है तो RHL में हमारा क्या होगा, जैसे RHL लिखे वहां पर लिखना है लिमिट, यहाँ पे क्या होगा x टेंस टू, अरे RHL है तो a प्लस होगा कि माइनस होगा, कहोगे सर जी प्लस होगा, तो लिख लेते हैं a प्लस। अच्छा क्या है, हमारा फंक्शन है, फंक्शन का चलो मान भी लिख लेते हैं, मान नहीं ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखो अगला स्टेप क्या बताए थे, तो अगला स्टेप बताए थे, अब ये जो x है इसको किस फॉर्म में चेंज करेंगे, अब h के फॉर्म में। तो कितना होगा, लिमिट को अब चेंज कर रहे हैं h के फॉर्म में, लिमिट यहाँ पर हो जाएगा x टेंस टू 0 और यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी f, और x के जगह पर लिखेंगे क्या हम a प्लस h, ठीक है। क्या a क्या है, ये वाला जो लिमिट पहला वाला लिमिट, और h क्या है, ये दूसरा वाला लिमिट। जहाँ पर फंक्शन हमारा होगा x की वैल्यू होगा, वहां पर अब क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे। तो देखो यार चलो लिखते हैं, लिमिट
h टेंस टू 0, ठीक है, h टेंस टू 0। अब बताओ f फंक्शन हमारा है कितना, तो फंक्शन है बाबू हमारा 1/x माइनस ए, कितना है 1/x-a है। लेकिन बाबू याद रखना यहाँ पर x के जगह पर कितना है a प्लस h है। देखो यहाँ पर x दिखाई दे रहा है, तो बताओ यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो कहिएगा सर जी इसको लिख दीजिए a प्लस h। तो जैसा कहोगे तो लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम a प्लस h, लिख दिया। है कितना यहाँ पर a प्लस h, यहाँ पर और क्या है हमारा माइनस में a है, तो माइनस में a ऐसे लिखा हुआ है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एकदम आराम आराम से समझो। आगे कह रहे हैं बाबू, अब इसको जितना कटने वाला है उसको काट दो। लिमिट h टेंस टू 0 1/, देखो यार ये माइनस है ये प्लस है, ये कट जाएगा क्या, तो बचेगा कितना, कहोगे सर जी कट तो जा रहा है, सिर्फ बचेगा हमारा 1/h। अब जैसे 1/h इससे छोटा अब नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे बाबू कि जो लिमिट हमारा दिया है ना, अब इस लिमिट के वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। जब लिमिट के वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा मान कितना निकल के आएगा 1/0, और 1/0 की वैल्यू किसके बराबर होती है, इनफाइनाइट। यह क्या निकला है हमारा RHL, राइट हैंड लिमिट निकला है। अब क्या कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल कर देखते हैं कि इसकी वैल्यू हमारी किसके बराबर आ रही है। अगर इनफाइनाइट के बराबर आ जाएगा तो कहेंगे कि कंटिन्यूटी है, अगर इनफाइनाइट के बराबर नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे, यह हमारा डिसकंटिन्यूटी है। और क्वेश्चन यही कह रहा था कि आपको सिद्ध करना है कि जो दिया गया फंक्शन है, जो फलन है, वो हमारा असंतत है, यानी कंटिन्यूटी नहीं। तो आओ LHL निकालते हैं। क्या होगा हमारा, इसको निकालने के लिए वही वाला फिर से लिमिट क्या करेंगे, x टेंस टू क्या, यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस, कहिएगा माइनस होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है LHL है। अब देखो इसके बाद से क्या होगा, हमारा फंक्शन होगा, हमें नहीं मालूम। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप में ये जो लिमिट की वैल्यू है, इस लिमिट की वैल्यू को चेंज करेंगे, कर लीजिए सर। तो कितनी होगी हमारी लिमिट, यहाँ पर क्या होगा h टेंस टू 0। अब देखो x के जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो पहला वाला ये जो लिमिट था इसको लिख लिए, हाँ सर ठीक है लिख लिए। अगला वाला क्या होगा, ये वाला लिमिट रखेंगे, लेकिन माइनस था ना जी, तो माइनस था तो घटाएंगे, प्लस होता तो जोड़ते हैं, माइनस है तो क्या करेंगे घटाएंगे, हो गया। अब जहां पर x है वहां पर इस वाले वैल्यू को हम लोग रखेंगे। तो अब क्या करते हैं कि अब फंक्शन को रखेंगे। तो चलो यार लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन की वैल्यू रखना है। फंक्शन हमारा है कितना 1/में x माइनस ए है बाबू। फिर ख्याल रखो अभी हमने बताया था यहाँ पर x की जगह पर हम क्या रखेंगे a माइनस एच, यहाँ पर x है इसके जगह पर क्या रखेंगे a माइनस एच रखो। जब यहाँ पर रखेंगे a माइनस एच रखेंगे, अब इसको हल करेंगे तो जरा देखते हैं इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ रही। तो देखो यार जब इसको हल करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर हमारी मान क्या हो जाएगा 1/, देखो ये माइनस है और ये वाला प्लस है, कट जाएगी, माइनस में आया हमारा कितना h। अब क्या करते हैं इस लिमिट को यहाँ पर रखते हैं। जैसे बाबू लिमिट यहाँ पर रखेंगे तो हमारा मान कितना निकल के आएगा, मान निकल के आएगा माइनस में 1/0 और इसकी जो वैल्यू आएगी माइनस में इनफाइनाइट। अब देखो LHL RHL यहाँ पर कितना है प्लस में इनफाइनाइट है और यहाँ पर LHL कितना है माइनस में इनफाइनाइट है। तो क्या बाबू बताइएगा यह हमारी जो RHL है वो हमारी LHL के बराबर है कि नहीं है, कहिएगा सर जी बराबर नहीं है। और जब बाबू बराबर नहीं है इसीलिए क्या हो जाएगा हमारी ये जो फंक्शन है वो हमारा x इजिकल टू a पर संतत नहीं होगा। और यही चीज़ें हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी कि बताना था कि हमारा x इजिकल टू a पर संतत है कि नहीं है। तो क्या बता सकते हैं, समझ में आया है। और क्या करते हैं बाबू कि एक बार फिर से क्या करो, तो सब वीडियो को पॉज करो या फिर वीडियो को पीछे करके फिर से इसको एक बार और देखो। हम क्या करते हैं कि इसको मिटाकर अब दूसरे क्वेश्चन पर फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं।
लगातार 3 क्वेश्चन को आपको देखना है, ठीक। 3 क्वेश्चन के बाद से ये सारी कामें करनी है। तो इसको हम इरेज करते हैं और फिर से दूसरा क्वेश्चन आपको समझा रहा है। देखो एकदम कमाल का होने वाला है यार, बस तुम ध्यान से सुनो। और हम कह रहे हैं ना कि मैथ पढ़ा रहे हैं तो एक बार बस पढ़ लो ध्यान से, देखना कमाल करोगे तू सब। देखो एक क्वेश्चन और दिखा रहे हैं बाबू हम आपको, क्या है थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन दिया है हमारा और ये क्वेश्चन 2008 में पूछा है। क्या है क्वेश्चन, जरा इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब एक्स नॉट इक्वल टू 1 तथा एफ एक्स इज इक्वल टू 3 जब एक्स इज इक्वल टू 1, तो ज्ञात कीजिए कि क्या ज्ञात करना है। एफ एक्स बिंदु एक्स इज इक्वल टू 1 पर संतत है अथवा नहीं, इसी को हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो यार देखो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, काफी आसानी से इसको क्या करेंगे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं सोल्यूशन। क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है बाबू, मैथ इंटर का मैथ का तो यही खासियत है कि अगर क्वेश्चन देखकर घबराने लग जाए तो फिर आपको मैथ समझिए। अरे जो कह रहा है लिखा है तो लिख लेना, तो क्या जाता है। हमें तो जो तरीका हमें मालूम है, जो हम आपको सिखा रहे हैं, बस आपको उसको अप्लाई कर देना। क्या कह रहा है कि जब यदि फंक्शन हमारा x इक्वल टू इतना, जब x नॉट इक्वल टू 1, आपको यह वाली समझने वाली पॉइंट है, x नॉट इक्वल टू 1 तथा इतना पर x बराबर 1, तो ज्ञात कीजिए कि बिंदु इतना पर संतत है अथवा नहीं। कह रहा है कि x इक्वल टू 1 पर आपको जांच करना है। तो हम ये सारी चीजें तो फालतू है, इसको हम क्यों चर्चा करेंगे, चर्चा ही नहीं करेंगे। क्या कह रहा है, जब x इक्वल टू 1 है तो फंक्शन हमारे इतना आ जा रहा है। तो चलो देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आओ यार क्या करना है थोड़ा सा देखिए। ये बताओ x नॉट इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू हमारी 1 से अधिक भी हो सकती है और 1 से कम भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। x नॉट इक्वल टू 1 है, इसका मतलब तो यही है x की वैल्यू 1 से कम भी हो सकता है और x की वैल्यू 1 से अधिक भी हो सकता है। तो देखो यार हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको देखो। किस पर हमें निकालना है, तो x इक्वल टू 1 पर निकालना है। और किस पर निकालना है, x इक्वल टू 1 पर है तो वहीं पर निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, इसको लिखते हैं RHL लिखते हैं। RHL हमारा क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a प्लस होगा, 1 प्लस होगा। क्यों, क्योंकि RHL है। अच्छा फंक्शन हमारी कितनी है, तो फंक्शन fx मान लेते हैं यार हमारी है, क्या दिक्कत जा रही है। आगे क्या करेंगे, अब हम दूसरे स्टेप में हम लिमिट को चेंज कर रहे थे। हाँ सर, तो लिमिट को चेंज करो, इसमें भी हो जाएगी हमारी लिमिट। अब x की जगह पर होगा h और यह किसके टेंस करेगा, 0 के, और यहाँ पर हो जाएगा f और x के जगह पर क्या होगा हमारा a प्लस 1 प्लस h। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करते हैं बाबू कि अब हम फंक्शन को रखेंगे कब, जब हमारी x की वैल्यू क्या है कि नॉट इक्वल टू 1 है, यानी कि दोनों कंडीशन, यानी कि a प्लस पर भी हमारी फंक्शन की वैल्यू यही होगी और 1 माइनस पर भी फंक्शन की वैल्यू यही होगा, क्योंकि कह रखा कि x नॉट इक्वल टू 1, मतलब x हमारा एक नहीं है तो क्या कंडीशन है, अधिक हो सकता है कम हो सकता है, तो दोनों के लिए हमारी क्या कंडीशन बनेगी, यही वाला कंडीशन बनेगा। तो चलो अब लिखते हैं, तो हो जाएगी हमारी लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन हमारा कितना है, फंक्शन हमारा है x स्क्वायर प्लस 1। बट बाबू देखो यहाँ पर तो x था ना जी, देखो ऊपर हमारा x है
और इसी x की जगह पर क्या लिखा है 1 प्लस एच लिखा है। तो जहां पर x है वहां पर हम लोग 1 प्लस एच लिख सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या करते हैं कि यहाँ पर x दिखाई दे रहा तो इसी x पर क्या लिखेंगे 1 प्लस एच कर लेते हैं और इसका स्क्वायर हो जाएगा। कर सकते हैं इसे? हाँ सर बिल्कुल आप ऐसा तो कर ही सकते हो, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। अब देखो अब क्या करते हैं कि अब यहाँ पर क्या करते हैं कि इसका लिमिट की जो वैल्यू है ना उसको पुट कर देते हैं। जब लिमिट की वैल्यू को पुट करोगे तो हमारा मान क्या निकल के आएगा 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1। वैल्यू हमारी कितनी आएगी 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कितनी आएगी बाबू हमारी 2। ये क्या निकल के आया है? ये निकल के आया हमारा RHL निकल के आया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक तो वैल्यू निकल गया। अब क्या निकालेंगे हम? अब आपको निकालना है HL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्या हो जाएगी हमारी लिमिट x टेंस टू कितना? तो कहिएगा सर जी x टेंस टू हमारा a माइनस। याद है ना? हाँ सर बिल्कुल याद है। और फंक्शन की वैल्यू हमारा जो दिया है इसको लिख लेते हैं। अगला स्टेप क्या बताए थे आपको? अब लिमिट आपको चेंज करना है। लिमिट x की जगह पर क्या लिखना है h, इसके टेंस करेगा तो 0 का टेंस करेगा। अब यहाँ पर जो फंक्शन होगा x की जगह पर क्या लिखना है? सबसे पहले कह दीजिएगा सर जी लिखेंगे 1, उसके बाद से क्या लिखना है माइनस क्या h। हाँ सर ये सारी चीजें हम सब माइनस क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है माइनस, इसलिए यहाँ पर क्या है माइनस आया। इतना चीजें हो गया। अब देखो यार जहां पर x है वहां पर क्या लिखेंगे 1 माइनस एच। तो अब फंक्शन हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तीसरा स्टेप में हमारा फंक्शन लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो हो जाएगी हमारी f नहीं हम सीधे फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन हमारा है कितना x स्क्वायर प्लस में 1। लेकिन बाबू फिर ध्यान यहाँ पर तो x है और x की जगह पर हमने क्या लिखा है तो 1 माइनस एच लिखा है। तो जहां पर x है वहां पर 1 माइनस एच तो लिखेंगे। तो यहाँ पर आप कैसे x लिख दिए? यहाँ पर तो आपको 1 माइनस एच लिखना था। हम कहें यार तू सब बहुत होशियार हो गए हो, 1 माइनस एच क्या कर लिया लिख लिया। तुम जैसे कहोगे हमने वैसे कर दिया, क्योंकि तुम भी ऐसे थोड़ी ना कि तुम ऐसे कह रहे हो। या मैथ का नियम है, जो नियम है उसको हम लोग पालन कर रहे हैं, आप पालन कर रहे हो, हम पालन कर रहे हैं। हो गया। अब देखो अब क्या करते हैं बाबू, इसका हम लिमिट रख रहे हैं। लिमिट रख के देखते हैं मान कितना था। जब लिमिट रखेंगे तो ये हमारी वैल्यू खत्म हो जाती है, याद रखना है 1 माइनस और h के जगह पर क्या रखेंगे 0 और हो जाएगा हमारा स्क्वायर प्लस कितना 1। यहाँ पर वैल्यू हमारी कितनी आएगी 1 प्लस 1, वैल्यू कितना आया हमारा 2। अब ये बताओ यह हमारा 2 क्या आया है LHL आया। तो जरा देखिएगा यहाँ पर RHL कितनी आई है 2, यहाँ पर LHL कितना आया है 2। दोनों ही हमारे कैसे आए हैं तो बराबर आए हैं। तो क्या हम यहाँ पर RHL इक्वल टू LHL लिख सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो बताओ जब हमारे RHL और LHL बराबर है तो यह हमारा फंक्शन संतत है कि असंतत है? कहिएगा ये सर जी फंक्शन हमारे क्या है संतत। समझ में आया? और क्या करते हैं फिर इसको इरेज करेंगे और तीसरा क्वेश्चन फिर आपको कंटिन्यूस समझना है। आइए तो इसको क्या करते हैं इरेज करते हैं और तीसरा क्वेश्चन फिर लिखकर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो कैसे मान निकल के आ रहा है। ठीक है, तो देखो यार इरेज करते हैं, एकदम स्टेप वाइज स्टेप आपको समझा रहे हैं। और जहां इधर उधर भटकाए लड़का सब लाइब्रेरी में जाकर थोड़ा सा इधरों झांक लेते हैं कि कौन आया है कौन नहीं आया है, थोड़ा उधरों झांक लेते हैं। तो झांकने वाली बातें नहीं है, इधर उधर झांकोगे तो देखो लिमिट लगा है, अपने लिमिट में रहोगे तो लिमिट समझ में आएगा, लिमिट से बाहर जाओगे तो लिमिट भी तुम्हारे दिमाग से बाहर चला जाएगा। इस बात को ख्याल रख कर ही आप लोग इधर उधर ताकिएगा। ठीक है, तो चलो यार तीसरा क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा सा क्वेश्चन की वैरायटी चेंज कर रहे हैं, इससे आपको डरना नहीं है। ठीक है, देखो यार क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा इसको समझा दें और फिर हम आपको बता रहे हैं। डरना मत यार क्वेश्चन देख के। देखो
क्वेश्चन हमारा है सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन तीसरा है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि फलन, कौन सा फलन, एफ एक्स इजिकल टू क्या है हमारा मॉड में एक्स है और यह हमारी क्या है x बराबर 0 पर संतत है। इसको हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं और फिर हम आपको दिखा रहे हैं इसका मान क्या है क्या नहीं है। चलो तो ये बताओ बाबू, इसको हम थोड़ा सा कुछ चीजें हम मान रहे हैं, ठीक है, उसके बाद से आपको देखना है। देखो क्वेश्चन की वैरायटी धीरे धीरे चेंज हो रही है। यह बताओ कि मॉड में अगर कोई संख्या है, मॉड क्या करता है? तो बाबू मॉड क्या करता है, कोई नेगेटिव में संख्या होता है तो उसको प्लस बनाने का कार्य करता है। अगर मॉड में -2 होगा तो इसको क्या बनाएगा, प्लस में 2 बना देगा। अगर प्लस में 2 रहता है तो प्लस वाले के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं करता है, तो प्लस रहेगा तो +2 ही लिखेंगे। तो इस बात को याद रखना है। तो यह मॉड हमारी कुछ ये काम करता है। तो चलो इसको दिखा रहे हैं। क्या कह रहा है कि मॉड में ऐसी सारी चीजें हैं, तो यहाँ से कुछ चीजें आपको दिमाग में याद रखना है, उसको समझने वाली बातें हैं। क्या है कि अगर वैल्यू बाबू हमारी, अगर वैल्यू जो x हमारी क्या है, लिमिट जो है वो हमारी 0 से बड़ी है, तो क्या हो सकता है, उसका जो फंक्शन की मान है वो हमारी x हो सकती है। बट अगर हमारी क्या कर दे कि अगर ये जो हमारी x है वो क्या हो जाए, 0 से छोटी हो जाए, तो जो फंक्शन की वैल्यू है हम उसको -x मान सकते हैं। यह मानने वाली बात है। क्या कह रहे हैं कि फिर से सुनो, कैसे हम माने हैं उसको बताते हैं। कि देखो यार, कह रहा है कि x इजिकल टू 0 पर आपको संतत करना है, तो x बराबर 0 कहे या फिर x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा कह लें। तो 0 से बड़ा आप लोग 1 2 3 कुछ भी तो बोल सकते हो। तो यह बताओ 1 2 3 वो हमारी प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है? आगे कह रहा है कि जो x की वैल्यू है वो हमारी 0 से छोटी है। तो x की वैल्यू जब 0 से छोटी है बाबू, तो 0 से छोटी कोई संख्या हो सकता है, हमें नहीं मालूम है कि वो संख्या क्या हो सकता है। जब नहीं मालूम है तो मान लिया वो हमारी -x है, मान लेते हैं। तो ये सारी चीज हमने मान लिया आपको। अब देखो, बस आपको यही सोचना था, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना था। अब चलो x इजिकल टू 0 पर कह रहा है ना, तो हम सबसे पहले इसको मिटा दे। क्या मिटाते नहीं है, चलो यहीं पर रखने देते हैं। यहाँ पे लिखिएगा सोल्यूशन। सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन आपको दिखा रहे हैं। तो देखो बाबू, सबसे पहले लिखना आपको RHL में हमारी क्या हो जाएगी, RHL हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, किस पर कह रहा था, x इजिकल टू 0 पर हम ले क्या रहे हैं RHL। और जब RHL लेते हैं तो लिमिटवा में प्लस लगाते हैं कि माइनस, तो कहिएगा सर जी प्लस लगाते हैं। जब प्लस लगा दिए तो यहाँ पर फंक्शन लिख लेते हैं जो हमारी फंक्शन है। क्या दिक्कत जा रहा है, हो गया इतना। अगला स्टेप में क्या करते हैं बाबू, लिमिट को चेंज करते हैं। लिमिट हमारी कितनी हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा f, और यहाँ पर क्या लिखते हैं 0 प्लस h लिखते हैं। यह वाला लिमिट और ये वाला लिमिट, यही वाला लिखते हैं। हाँ सर इतना तो लिखते हैं। अब क्या करते हैं, अब फंक्शन की वैल्यू को हम रखेंगे। जब फंक्शन की वैल्यू रखेंगे अगली स्टेप में, तो हमारे क्या निकल के आएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो अब फंक्शन की वैल्यू रखना है। फंक्शन हमारे क्या है, मॉड में x है। तो आओ यार मॉड में x, लेकिन अब इस बात को आप लोग बखूबी जान गए हो कि यहाँ पर देखो f(x) है, यानी इस x के जगह पर हम क्या रख रहे हैं, 0 प्लस h रख रहे हैं। तो जहाँ पर x है वहां पर 0 प्लस h तो रखेंगे ही। हाँ सर, तो यहाँ पर देखो ये x है तो इसके जगह पर क्या रखेंगे, 0 प्लस h। तो इसको मिटाकर क्या लिख सकते हैं हम, 0 प्लस h। ठीक है। अब क्या करो बाबू कि अब तुम यहाँ पर वैल्यू को रखने की कोशिश करो। वैल्यू को रखते हैं और फिर देखते हैं कि इसका मान कितना निकल के आता है। तो जब वैल्यू को रखोगे 0 प्लस h हमने यहाँ पर रख लिया है, 0 प्लस h हमने रख लिया है। तो अब क्या करो, लिमिट को रखो।
जब लिमिट को रखोगे तो 0 प्लस 0 बराबर कितनी निकल के आएगी हमारी 0। या क्या निकल के आया है, तो RHL निकल के आई। अब जरा देख लेते हैं कि LHL कितना निकल के आ रहा है। ठीक है, जरा उसको भी काउंट कर लेते हैं। तो आओ यार LHL भी देख लेते हैं कितना निकल के आ रहा है। तो चलो उसको भी देखते हैं। इसको मिटा देते हैं यार, इसका कोई मतलब नहीं है हमारे पास। तो देखो ये वाला हो जाएगा LHL। अब देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, LHL लिमिट, यहां पर क्या होगा x टेंस टू की यहाँ पर 0 माइनस, यहाँ पर क्या कह रहा है x इक्वल टू 0 पर देखना है। तो एक बार हमने प्लस पर देख लिया, अगली बार किस पर देखेंगे, माइनस पे। माइनस हो गया, रखेंगे क्या यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू रख लेते हैं fx। ठीक है बाबू, याद रखना यहाँ पर हमने जो चीजें लिखवाया था कि जो x की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी थी या फिर 0 के बराबर था, फंक्शन हमारा x था। ठीक, लेकिन जब हमारा क्या था, जब हमारी वैल्यू जो x है वो 0 से छोटा था तो फंक्शन हमने क्या माना था, माइनस x माना था। किससे, इसी वाले से। तो अब देखो यार, यह 0 से छोटा वाला ले रहे हैं तो जो फंक्शन आएगा वो हमारा किस में आएगा, तो माइनस में आएगा, इसलिए इसको लिखे थे। तो अगला स्टेप में हमारी क्या चलेगी, अगला स्टेप में हमारा चलेगा लिमिट। अब लिमिट को चेंज करेंगे, h टेंस टू क्या 0, यहाँ पर हो जाएगी हमारी f। अब देखो बाबू x के जगह पर हम रखेंगे क्या, तो x के जगह पर रखना है आपको 0 माइनस कितना h हो जाएगी। हाँ सर इतना तो हो ही जाएगा। तो चलो अब फंक्शन रखते हैं। अगला स्टेप में हम फंक्शन रखेंगे लिमिट x टेंस टू 0। और ये बताओ बाबू, जब माइनस पर देख रहे थे कि जब हमारी x की वैल्यू क्या थी, 0 से छोटी थी, तो फंक्शन को क्या निकाले थे, माइनस x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी जो फंक्शन होगा वो हो जाएगा हमारे क्या, माइनस में x। बट x लिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि x की जगह पर क्या है हमारा 0 माइनस h। तो यहाँ पर x को हटाते हैं और क्या लिखेंगे यहाँ पर 0 माइनस h लिख लिया। माड क्या करता है बाबू, कोई भी ऋणात्मक में संख्या होगी उसको पॉजिटिव बनाने का कार्य करेगा। तो अगला स्टेप बढ़ जाते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 और इस वाले भाई साहब को बना दिया ये प्लस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब लिमिट को रख लेते हैं। जैसे लिमिट रखोगे तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0 माइनस 0, इसका मतलब कितना 0। अब देखो यह क्या है हमारा HL LHL है, कितनी निकल के आई है 0। RHL भी कितना निकल के आया है 0। तो क्या बाबू इसे हम बोल सकते हैं क्या, RHL इक्वल टू LHL बराबर है। अब बाबू जब बराबर है तो क्या हम यह कह नहीं सकते हैं कि x इजिकल टू 0 पर यह जो फंक्शन दिया है वो हमारी क्या है, संतत है। और यही तो आपको सिद्ध करना था, सिद्ध हो रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर RHL और LHL यह दोनों हमारे क्या है, बराबर। ऐसे ही आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चनों पर ध्यान से पहले समझना है और जो भी चीज हमने कराया है उसको एक बार अपने कॉपी पर लिखिएगा और फिर से उस क्वेश्चन को हल कीजिएगा। अब क्या करते हैं, 3 क्वेश्चन हमने बता लिया, अब क्या करते हैं 2 क्वेश्चन और बताकर इस वीडियो को खत्म करेंगे। क्या होता है कि अब 2 क्वेश्चन का सारा वैरायटी हम चेंज करेंगे। देखो अगली बार जो क्वेश्चन दे रहे हैं इसकी हमारी वैरायटी चेंज होगी, उसको आपको देखना है। तो आओ सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं और फिर हम आपको अगला क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो यार इसको इरेज करते हैं। अगर नहीं लिखे होंगे तो क्या कीजिएगा कि वीडियो पीछे करके आप लोग लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, दोबारा सुन सकते हैं। रिकॉर्डिंग का तो यही फायदा है कि आप क्या करिएगा कि कब जितना मन चाहे आप उतना क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो अब देखो यार तीसरा क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन दिखा रहे हैं, उसको देखो यार कितना मजेदार क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। वैरायटी हमारी क्वेश्चन की चेंज हो रही है। कौन सा नंबर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या लिखना है कि हमारा दिया है फलन, फलन क्या है, फलन हमारा f इजिकल fx है, इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि क्या है
कि जो एफ एक्स है इसको ध्यान से देखना, जो एफ एक्स है वो हमारी कुछ ऐसे है, क्या है, इसको यहाँ पे लिख दे, क्या क्या पता तुम लोग को ना दिखाई दे, तो यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आसानी से दिखाई दे। जो एफ एक्स है बाबू, वो हमारी एफ एक्स क्या है, देखो ये बड़का ब्रैकेट में हमारे क्या क्या निकल के आएगा, एक्स कब है, यदि मध्य कदी जीरो से क्या है, छोटा है या फिर बराबर है किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, और एक्स क्या है हमारा छोटा। दूसरा बार कह रहा है कि जब फलन की वैल्यू हमारा 2 है, कब, यदि x बराबर क्या है हमारा 0 है। तीसरा चीज कह रहा है कि जब हमारी फंक्शन की वैल्यू कितना है, 2 माइनस एक्स है, कब, यदि x क्या हो, x से बड़ा है। तो आपको कह रहा है क्वेश्चन, ये भाई साहब क्वेश्चन कह रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू 1 पर एफ एक्स बराबर 1 है, इसको हमें दिखाना है और आपको बताना है कि यह हमारी संतत है कि क्या है। तो चलो यार इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखो यार इतना लिखा है, आपको इस पर जाना ही नहीं, करना क्या है, आपको सिर्फ देखना है ये कौन सा, ये जो x लिमिट x टेंस टू 1 लिखा है, हमें इस पर फोकस करना है। 1 है बाबू, इसका मतलब क्या है, इससे प्लस हो सकता है, इससे माइनस हो सकता है, जो लिमिट हमारा दिया हम उसी पर काम करेंगे और इसमें देखेंगे कि हमारी क्या है। तो यह बताओ कि जब हमारी जो x की वैल्यू है वो हमारा 1 से छोटा हो, यानी माइनस लिख ले क्या, चलो यार यहाँ पे लिखते हैं कि यह हमारी जो x है वो हमारी 1 से छोटा है। जब 1 से छोटा है तो क्या होगा, जरा देखो इसमें, जरा बताओ बाबू यहाँ पर ऐसा कौन सा फंक्शन है, कौन सा फलन है जिसमें x की वैल्यू 1 से छोटा दिखाई दे रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर देख रहे हैं कि जो यहाँ पर x की वैल्यू वो 0 से बड़ा या फिर 0 से बराबर, यहाँ पर 3 चीजें दिखाई दे रहा है और चीजें और देख रहे हैं कि ये जो x की वैल्यू है यहाँ पर 1 से छोटा है। इसका मतलब जो छोटा वाला यानी कि LHL जब निकालेंगे तो किसको पकड़ेंगे, x को पकड़ेंगे। आगे जब हमारा होगा, जब ऐसे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a प्लस लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, हमारा RHL है। इसका मतलब क्या है कि x की जो वैल्यू है वो हमारी 1 से अधिक है। जब हमारी वैल्यू हमारी 1 से अधिक होगी तब किसको पकड़ेंगे, तो पहले इसमें खोजेंगे कि कहां पर हमारी x की वैल्यू जो है 1 से क्या है, अधिक। तो देखोगे जो x की वैल्यू है यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है, या फिर 1 से बराबर हो या फिर 1 से अधिक हो। जब हमारी वैल्यू हमारी 1 से अधिक होगी तो किसको पकड़ेंगे, इसको। जब हमारी वैल्यू 1 से कम होगी तो किसको पकड़ेंगे, इसको। इन्हीं दोनों को पकड़ के हमें देखना है कि यह मान कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है। तो इसको क्या करते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं। इसको यहाँ पर लिख दे, क्या थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के लिख लेते हैं। क्या है हमारा लिमिट x इज इक्वल टू 1, x टेंस टू 1 था और एफ एक्स की वैल्यू कितनी निकाले थे हम लोग, a निकाले। ये क्वेश्चन कह रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है। तो चलो यार इसको हल करते हैं और आपको दिखाते हैं क्या है क्या नहीं। ठीक है, इतना हल हो गया। सबसे पहले लिखेंगे क्या बाबू, सबसे पहले तो आपको लिखना है RHL। मार्कर नहीं चल रहा है क्या है, मार्कर नहीं चल रहा है, चलिए दूसरे मार्कर से लिख रहे हैं, RHL लिख रहे हैं। ठीक, RHL हमारा क्या है, देखो यार RHL में क्या होगा हमारा, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू, कहां पर, x टेंस टू हमारा जाएगा बाबू क्या, a प्लस कर लिया। और क्या लिखेंगे यहाँ पर, फंक्शन, चलो लिख लेते हैं। हमें क्या है क्या नहीं, हमें उससे मतलब नहीं, हमने फंक्शन लिख लिया। अब देखो क्या है बाबू कि हमने जब फंक्शन यहाँ पर लिख लिए तो अगला स्टेप में हम लोग क्या कर रहे थे, लिमिट को चेंज कर रहे हैं। क्या हो रहा था हमारा, h टेंस कर रहा था किसके, 0 के टेंस कर रहा है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी f, और x के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग 1 और क्या लिखेंगे h। हो गया। अब जरा देखो अगला स्टेप में हम लोग फंक्शन लिख रहे थे तो क्या था कि जब वैल्यू हमारी 1 से अधिक है, तो हम कौन सा इसमें से किसको लेंगे,
तो यही चीज यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, यह x की वैल्यू जब 1 से अधिक होगी तो फंक्शन की वैल्यू ये लेना है। यह चीजें इसी बात को इंडिकेट कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू हमारी 1 से अधिक है, हाँ सर 1 से अधिक है, तो क्या लेंगे, फंक्शन की वैल्यू हमारी 2 माइनस एक्स हो जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन के जगह पर क्या लिखेंगे 2 माइनस एक्स, बट x के जगह पर क्या है बाबू 1 प्लस एच है, तो इस x जगह पर क्या लिखेंगे 1 प्लस एच, तो इसको मिटाते हैं और यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 प्लस एच, हो गया। अब देखो यार यहाँ तक कहानी हमारी खत्म हो गई। अब क्या करते हैं कि लिमिट की वैल्यू को हम रखने की कोशिश करते हैं। अब क्या करते हैं, लिमिट रखते हैं। जब लिमिट रखेंगे तो हमारा मान क्या निकल के आएगा, जरा इसको देखो, लिमिट, अरे लिमिट जब हमें रखना है तो क्यों इसको करेंगे जी, लिमिट अब हटा देते हैं, लिमिट को अंदर रख रहे हैं। फंक्शन में जब रखेंगे तो क्या होगा 2 माइनस 1 प्लस कितना बाबू 0, h बराबर कितनी है तो हमारी 0 है। जब x बराबर 0 है तो अब देखो यार आगे क्या होगा, 0 खत्म, 2 में से एक जगह वैल्यू हमारी कितनी आई 1, या क्या निकल के आया है, या हमारे निकल के आई है RHL निकल के आया, RHL निकल के आया है। अब देखो यार अब क्या निकालेंगे हम, अब निकालेंगे LHL निकालेंगे, LHL कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमने बताया था आपसे, इसको क्या करना है, लिमिट x टेंस टू क्या बाबू a प्लस की माइनस, कहिएगा माइनस, क्यों, क्योंकि LHL है, माइनस कर लिया। अब देखो फंक्शन की वैल्यू रख दिया हमने। अगला स्टेप में क्या करेंगे, लिमिट की क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे, कौन सा लिमिट, h वाले ला रहे थे, तो हो जाएगी हमारी लिमिट h टेंस टू कितना 0, हाँ सर समझ गए, और यहाँ पर हो जाएगा क्या f, और यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस एच, लिख लिया। आगे देखो अब अगला स्टेप में क्या करेंगे बाबू, अब हम लोग फंक्शन की वैल्यू रखेंगे। जब फंक्शन की वैल्यू रखेंगे तो देखो मान हमारा क्या निकल के आएगा। जब फंक्शन की वैल्यू रखेंगे तो अब जरा देखो कि कौन सा फंक्शन हमें रखना होगा। यहाँ पर x की वैल्यू 1 से बड़ा था तो हमने ये वाला मान रख लिया था। आगे क्या कह रहा है कि x की जो वैल्यू है वो हमारी 1 से छोटी है, तो देखो यार यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो x की वैल्यू है वो 1 से छोटी है। जब 1 से छोटी होगी तो हमारा क्या रखेंगे, x रखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा f, नहीं अब तो हमें सीधे फंक्शन रखना है। फंक्शन कितना रखेंगे x, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि जो x की वैल्यू है वो हमारी क्या है 1 से छोटी है। जब छोटी है तो यही वाला हमें मान रखना है, हो जाएगी। अब जरा देखो बाबू, लेकिन ये बताओ हम यहाँ पर x रखेंगे कि x की जो मान है वो रखेंगे, कहिएगा सर जी x का मान रखेंगे, x का मनवा है क्या, x का मनवा यही तो है हमारा, क्या है 1 माइनस एच, ठीक है। अब देखो बाबू अब क्या कर लो कि तुम लिमिट को अब सीधे रख दो। जब लिमिट को रखोगे तो हमारा मान क्या निकल के आएगा, जरा उसको देखो। जैसे हम लिमिट रखेंगे तो 1 माइनस 0, मान कितना निकल के आएगा 1, यह क्या है हमारा, यह बाबू जो 1 है यह हमारी LHL है। अब जरा देखोगे RHL बराबर है LHL के, तो बताओ यार यह हमारी फंक्शन कंटिन्यूटी है यानी संतता है कि नहीं है, कहिएगा सर जी अब बिल्कुल हमारी संतता है। तो क्या x इक्वल टू 1 पर यह जो फंक्शन है, जो फलन है 1 प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ सर बिल्कुल प्राप्त हो रहा है। यह चीजें इससे सिद्ध हुई तो लिखिएगा अतः यह फंक्शन हमारे क्या है, संतत है। क्यों, क्योंकि RHL बराबर किसके है, LHL के। बता सकते हैं जो बहुत ही आसानी से, बहुत आसान होता है हमारा क्या, कंटिन्यूटी, ये सारी चीजें। नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, इससे आगे की चीजें हम आपको कराने वाले हैं, ठीक है। आपको क्या करना है कि जितना हमने चीजें बताया है उसको अपने रफ में नोट करना है, लिखना है, हमारे साथ लिखना है। सिर्फ लेक्चर सुनने से आपको मैथ नहीं आ सकता है बाबू। आज के कोरोना काल के जो लड़के हैं सब आजकल देख ही रहे होंगे, आप लोग अपने साथ रेशियो निकाल कर देख रहे होंगे कि 90 से 95% लड़के बायोलॉजी की तरफ भाग गए हैं और सिर्फ 5 से 10% लड़के ही मैथ चॉइस कर रहे थे।
हम लोग के समय में 90 से 95% लड़के मैथ चुन रहे थे और 5 से 10% लड़के बायोलॉजी की तरफ भाग रहे थे। क्यों? क्योंकि उन लोगों का मैथ पल्ले नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि टीचर वैसे नहीं समझा पा रहा, या टीचर में गलती है, या फिर स्टूडेंट का ही मेंटल लेवल डाउन हो चुका है। यह चीजें आप लोग के ऊपर छोड़ रहे हैं, आप लोग तय करके बताइएगा। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी ही लाने वाले हैं। हमारी सीक्वेंस ऐसे ही चलती रहेगी। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होगे बाबू, तो सब्सक्राइब कर लेना, तुम्हारे लिए ही सबसे उपयोगी है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए जय।